नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया को कोरोना की वैक्सीन का इंतजार है। इसके लिए दिन रात रिसर्च की जा रही है। वहीं कुछ देशों ने वैक्सीन बनाने का दावा भी किया है, जिसमें रूस का नाम सबसे आगे है। हालांकि वैक्सीन कारगर साबित होगी ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। इसी को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने विस्तार से एक लेख लिखा है। उन्होंने अपने लेख में सभी संभावनाओं पर बात की है। उन्होंने सरकारों से कहा है कि इस इंतजार में ना बैठ जाएं कि वैक्सीन आने वाली है। अगर वैक्सीन आ गई तो बहुत अच्छा, और नहीं आई तो उसके लिए भी हर मुमकिन तैयारी पूरी होनी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन ने अपने लेख में लिखा कि पिछले साल दिसंबर में कोरोना वायरस का पता लगने के 2 महीने बाद ही वैक्सीन का इंसान पर ट्रायल शुरू कर दिया गया था। अमूमन एक वैक्सीन को विकसित करने में 5 से 10 साल तक लग सकते हैं, लेकिन कोरोना वायरस महामारी की गंभीरता को देखते हुए दुनिया भर के वैज्ञानिकों के सामने इसे 12 से 18 महीने के भीतर ही विकसित करने की चुनौती है। इस समय विश्व भर में 200 वैक्सीन पर अलग अलग स्टेज में काम चल रहा है, जिनमें से कम 24 इंसानों पर प्रयोग के चरण में है। सौम्या स्वामीनाथन ने लेख में वैक्सीन पर होने वाली स्टडी को लेकर भी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वैक्सीन बनाने की शुरुआत पहले प्रयोगशाला में स्टडी से शुरू होती है, फिर जानवरों पर प्रयोग किया जाता है और उसके बाद इंसानों पर ट्रायल शुरू होता है। इंसानों पर ट्रायल के पहले फेज में सिर्फ 30 से 50 लोगों पर इसका प्रयोग करके ये देखा जाता है कि वैक्सीन मानव के लिए सुरक्षित तो है और इसका कोई बहुत भयानक साइड इफेक्ट तो नहीं। दूसरे फेज में कुछ ज्यादा लोगों पर ट्रायल किया जाता है और इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता देखी जाती है। तीसरे स्टेज में वैक्सीन के प्रभाव का आकलन होता है, या ये देखा जाता है कि ये वायरस के संक्रमण से कितने कारगर तरीके से एक बड़ी आबादी को सुरक्षित रख सकता है। इस फेज में ट्रायल सफल होने के बाद वैक्सीन को इस्तेमाल के लिए लाइसेंस मिल जाता है। आमतौर पर जब ट्रायल की सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तभी वैक्सीन का उत्पादन शुरू होता है, लेकिन कोरोना वायरस के मामले में समय नहीं है, इसलिए कई कंपनियों में इसके उत्पादन की तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई हैं ताकि बहुत ही कम समय में वैक्सीन तैयार हो सके। सौम्या स्वामीनाथन ने उम्मीद जताई है कि कोई ना कोई वैक्सीन या कई वैक्सीन काम जरूर करेगी, लेकिन उन्होंने ये भी आगाह किया है कि हमें इसके लिए भी तैयार रहना होगा कि अगर ये शुरुआत की कोशिशें नाकाम हुई तो क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर वैक्सीन नहीं मिलती है और नोवेल कोरोना वायरस ज्यादा म्यूटेट नहीं करता तो वायरस लोगों को तब तक संक्रमित करता रहेगा जब तक ज्यादातर आबादी इम्यूनिटी नहीं प्राप्त कर लेती या कोई एंटीबॉडी इसके संक्रमण को रोकना नहीं शुरू कर देता। ये हर्ड इम्यूनिटी है जो वैक्सीन से हासिल की जा सकती है। यह सामान्य रूप से संक्रमित होने के बाद प्राप्त हो जाती है, लेकिन इसके प्रभावी होने के लिए जरूरी है कि करीब 60 से 70% आबादी में एंटीबॉडीज अवश्य हो। उन्होंने लिखा कि अगर वायरस म्यूटेट करता है या तो और ताकतवर हो सकता है या कमजोर पड़ सकता है। अगर ये मजबूत हो जाता है तो और भी ज्यादा तेजी से फैल सकता है, लेकिन अगर ये कमजोर पड़ जाता है तो ये सांस संबंधी हल्के इन्फेक्शन की तरह होकर रह सकता है। सीधे कहें तो हमें बेहतर इलाज की तैयारी करके रखने की जरूरत है। ऑक्सीजन की उपलब्धता और बेहतर सपोर्टिव केयर के इंतजाम होने भी जरूरी हैं। उन्होंने इसके लिए रेमडेसिविर जैसी और कारगर दवाइयों को पर्याप्त इंतजाम रखने की बात कही है। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक वैक्सीन नहीं बनती और वो आसानी से हर जगह उपलब्ध नहीं हो जाती, तब तक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की कोशिशें लगातार जारी रहनी चाहिए, जैसा कि कई देशों में अभी भी लगातार चल रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।